हेलो गाइस, वेलकम टू प्लस माइनस। मैं दीपक एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल प्लस माइनस पे। तो कल हमने कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी। उप्स के क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस एंड एरे हमने किया था। तो और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये चीज़ समझ में नहीं आई। और अब हम आगे चलेंगे। कंस्ट्रक्टर आज हम पूरा करेंगे आज के टॉपिक में। और अब रेगुलर हम क्लासेस लेंगे, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन क्लासेस होगी। जैसे हम पहले शेड्यूल फॉर्मेट फॉलो करते थे वैसे ही हम करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों को बताइए हमारे चैनल के बारे में। और धीरे धीरे हम इस पे अब जीके का कोर्स भी लेके आ रहे हैं और बहुत ही जल्द वो भी स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर आप लोगों को रीजनिंग भी चाहिए तो उसके बारे में भी हमें कमेंट करके बता दीजिए कि रीजनिंग भी हम चाहते हैं, तो हम रीजनिंग का कोर्स भी लेके आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर होता क्या है? कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर एक जो कंस्ट्रक्टर के बारे में जो चीज़ें होती हैं वो मेन जो चीज़ है, कितने टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आज आपको। कंस्ट्रक्टर होता क्या है? एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है जो कि सेम नाम का होता है जो क्लास का नाम होता है, और ना तो वो वॉइड होता है और ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्टर आर स्पेशल मेंबर फंक्शंस हैविंग सेम नेम दैट ऑफ द क्लास, दे आर नीदर वॉइड no return any value. Constructor are special member function having same name as that of class, ठीक है। एक ये चीज होगी कंस्ट्रक्टर के बारे में। और दूसरी चीज क्या बताई थी मैंने? ना तो वो वॉइड होगा और ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। दे आर नीदर वॉइड nor return any value, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक सी बात जो थी वो मैंने बताई कंस्ट्रक्टर के बारे में। अब कंस्ट्रक्टर बेसिकली होता क्या है, किस चीज के लिए यूज होता है? तो जो क्लास जो होती है ना उसके मेंबर्स को, बेसिकली जो कंस्ट्रक्टर का काम है, जो क्लास है उसके मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए, जो डाटा मेंबर्स होते हैं क्लास के उसके मेंबर को इनिशियलाइज करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर का काम यूज करते हैं। दे आर मेनली यूज टू इनिशियलाइज डेटा मेंबर ऑफ द क्लास, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया हमारा। दे आर बेसिकली यूज्ड टू इनिशियलाइज data members of the class, ठीक है। अब एक चीज और है कि कंस्ट्रक्टर कब कॉल होते हैं। कंस्ट्रक्टर, अगर आपको कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो कैसे कॉल करेंगे? तो कंस्ट्रक्टर अपने आप ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर आर कॉल्ड ऑटोमेटिकली विद द क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक पॉइंट ये भी नोट कर लीजिए, कंस्ट्रक्टर्स, जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, किसी भी चीज का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो अपने आप को कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर आर कॉल्ड ऑटोमेटिकली विद द क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। कंस्ट्रक्टर आर कॉल्ड automatically with the creation of
ऑब्जेक्ट्स। तो ये कंस्ट्रक्टर के बारे में ये सारी चीज हो गई। अब उसका सिंटेक्स क्या होता है कंस्ट्रक्टर का, ठीक है। तो सिंटेक्स आप कैसे बनाओगे कंस्ट्रक्टर, पहले तो हमें क्लास बनानी पड़ेगी, फिर उसमें कंस्ट्रक्टर का उसी के नाम से हम कंस्ट्रक्टर को जो है, जो मैंने पहले बेसिक डेफिनेशन बताई थी, क्लास के नाम से ही हम कंस्ट्रक्टर को बनाते हैं। तो टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर कौन से होते हैं, एक होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, एक होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये 3 टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले सिंटेक्स बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। सिंटेक्स क्या होगा कंस्ट्रक्टर का। तो पहले हमने एक मान लीजिए क्लास ले ली डेमो के नाम से, ठीक है। ये हमने एक क्लास ले ली डेमो के नाम से, ठीक है। क्लास ले ली हमने डेमो के नाम से, फिर हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया पब्लिक, ठीक है, डेमो के नाम से, क्योंकि क्लास डेमो के नाम से तो हमने कंस्ट्रक्टर भी डेमो के नाम से ही बनाया, ठीक है। तो ये हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब मैं लिख देता हूं कंस्ट्रक्टर फंक्शन डेफिनेशन, डिफाइन कर दिया कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे हमने, ठीक है। यहाँ पे उसमें जो भी चीज लिखना है आपको वो हो गई। अब डेमो, अब वही चीज अगर हमें पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाना है तो हमने डेमो लिखा int x int y, ठीक है, int x int y, ये इसमें लिखा, ये हमने यहाँ पे बंद कर दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा, यहाँ पे क्या हो गया, हमने डिफाइन कर दिया पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, डिफाइनिंग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं कंस्ट्रक्टर, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। एक होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, और तीसरा होता है हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर का तो नाम से ही पता चल रहा होगा आपको कि क्या काम करता है कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये 3 टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं हमारे पास। अब सबसे पहले हम बात करते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की, ठीक है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो होता है हमारा, वो विदाउट आर्गुमेंट, जो भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन हमारा विदाउट आर्गुमेंट्स होंगे उनको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। कंस्ट्रक्टर फंक्शंस विदाउट आर्गुमेंट, जो बिना किसी आर्गुमेंट के होंगे वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होते हैं। कंस्ट्रक्टर फंक्शंस विदाउट आर्गुमेंट आर कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ये लिख देता हूं मैं, कंस्ट्रक्टर फंक्शंस विदाउट आर्गुमेंट्स are called default constructor। अब इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हम इसमें क्या लेंगे एग्जांपल, आपको सीधा मैं एक एग्जांपल करके ही बता देता हूं, ठीक है। एक ये मैंने बता दिया कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है। अब डिस्ट्रक्टर मैं कल की क्लास में बताऊंगा, ठीक है। पहले हम इसके बारे एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैंने एक क्लास बना दी डेमो के नाम से, ठीक है।
उस क्लास में मैंने जो प्राइवेट टाइप के हमने दो वेरिएबल ले लिए, इंट ए और बी, ठीक है, इंट ए और बी। अब हमने एक कंस्ट्रक्टर को बना दिया पब्लिक, हमने कंस्ट्रक्टर को पब्लिक बना दिया डेमो के नाम से। हमें आपको पता है कि जो क्लास का नाम होएगा वही कंस्ट्रक्टर का नाम होएगा, ठीक है। ये हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया, ये हमने डिफाइन कर दिया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, डिफाइनिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। हमने क्लास बना दी डेमो के नाम से, एक हमने इंटीजर ए भी ले लिया प्राइवेट डेटा टाइप, ठीक है। और फिर हमने डेमो एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, हम डिफाइन कर रहे हैं उस चीज को। अब हमने वो चीज हमें भैया इनपुट करवानी है, सी आउट, जो हमने ये किया, क्योंकि ये क्लास में चल रहा है तो इसका स्कोप क्लास में तो चलेगा, आउटसाइड द क्लास नहीं होगा, ठीक है। ये चीज तो समझ में आ रही होगी, प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड, ये तो चीज आपको समझ में आ रही होगी ये चीज क्या होती है, ठीक है। तो सी आउट हमने हमारे स्क्रीन पे लिखा होगा एंटर ए बी, ठीक है। अब वो लिखा हुआ आ गया तो हम क्या करेंगे, उसमें एंटर करवाएंगे ए बी। हमने ए को एंटर करवा दिया, हमने बी को एंटर करवा दिया, ठीक है। ये हमने यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर को है उसको कर दिया बंद। अब हम एक फंक्शन बना रहे हैं, कौन सा फंक्शन बना रहे हैं, व्यू के नाम से हम फंक्शन बना रहे हैं, void व्यू। हमने एक फंक्शन बना दिया void व्यू, ठीक है। अब उसमें देखेगा जो ये हमने इनपुट करवाया है उसको हम देखने के लिए भी हम एक फंक्शन बना रहे हैं कि भैया हमें आपने इनपुट करवा दिया, हमें दिखेगा कैसे वो। तो उसके लिए हमने क्या किया, सी आउट करा ए को, ए इज इक्वल टू, ठीक है, और ए को हमने सी आउट कर दिया। ये बात आ रही है समझ में, ठीक है। फिर हमने सी आउट कर दिया बी को, या तो आप एंडल कर लो कि नई लाइन में आपको बी दिखे, या फिर आप ऐसे ही करोगे तो ए के बाद में आपको दिखा देगा, ठीक है। तो मैंने न्यू लाइन के लिए एंडल कर दिया, एंड लाइन बी इज इक्वल टू बी, ठीक है। ये हमारा यहां पे क्लास खत्म हो गई। अब इतना हो गया, अब हमें मेन फंक्शन, ये तो हमने भैया क्लास को डिफाइन कर दिया। अब इसके लिए हमें मेन फंक्शन, जो मेन फंक्शन है, जो भी सारी चीज हम करते हैं वो मेन फंक्शन में करते हैं। तो उस चीज का जो ये हमने क्लास में सारी चीज डिफाइन कर दी, कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर दिया, फिर एक फंक्शन बना दिया void व्यू के नाम से। उस चीज को जो हमने कंस्ट्रक्टर में डिफाइन करा उसको देखने के लिए हमने यहाँ पे दिखा दिया। बट मेन फंक्शन में तो हमने कहीं किसी चीज को कॉल ही नहीं किया। कंस्ट्रक्टर बनाने का फायदा ही क्या, जब मैंने आपको एक चीज बताई थी अभी ऊपर कि कंस्ट्रक्टर जब कॉल ऑटोमेटिकली कॉल होएगा जब आप उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे। हमने कहीं ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं, तो हमें अब क्या करना है, मेन फंक्शन में हम उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और हम इन्वोक कर देंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। तो यहां से हम मेन फंक्शन बना देंगे। अब यहां से हमने मेन फंक्शन स्टार्ट कर दिया, void मेन, ठीक है। हमने मेन फंक्शन यहां से स्टार्ट कर दिया। अब हमने डेमो, हमने यहां पे कंस्ट्रक्टर लिया था, अब हम इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे। ओबीजी के नाम से हमने एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं डेमो का। तो हमने डेमो ओबीजी के नाम से हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया कंस्ट्रक्टर का, ठीक है। अब इसको ये हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब ऑब्जेक्ट को हम कॉल भी करेंगे। ओबीजे किस चीज के लिए, व्यू के लिए हमें करना है, हमें देखने के लिए करना है ना। तो obj.view को हम कॉल कर देंगे, obj.view। obj.view को हमने कॉल कर दिया, ये हमारा getch कर दिया। यहां पे ये जो ये बनाया है, ये हमने इन्वोक किया है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, ये हमने इन्वोक कर दिया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। तो
डेमो एक ऑब्जेक्ट बना दिया हमने डेमो का, ठीक है, डेमो का ऑब्जेक्ट बना दिया, फिर उसको कॉल कर दिया obj.view, क्योंकि हमें ये चीज हमें देखनी थी। ये कब दिखेगी कि जब हम मेन फंक्शन में कॉल करेंगे, और फिर हमने गेट ch कर दिया और फिर हमारा प्रोग्राम हो गया खत्म। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने आपको इसमें बताया कि हमने भैया क्लास हमने बना दी डेमो के नाम से, हमने दो वेरिएबल ले लिए प्राइवेट टाइप के, int a int b, ठीक है। पब्लिक नाम से हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया डेमो के नाम से, डेमो के नाम से हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया पब्लिक टाइप का। फिर हमने एंटर ए बी दो इनपुट करवा ली, ए और बी को। ये यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हो गया, ये जो डिफाइन किया हमने, ये यहाँ पे यहाँ तक हमने कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया। उसके बाद ये जो व्यू हमने एक फंक्शन बना लिया। व्यू में हमने क्या किया कि वो होगा क्या, ये जो चीज हमने इनपुट करवाई है वो दिखनी भी तो चाहिए। वो दिखने के लिए हमने एक फंक्शन बना दिया व्यू के नाम से। ये फंक्शन तब दिखेगा जब हम इसको मेन फंक्शन में कॉल करेंगे। मेन फंक्शन में कॉल किया तो हमने क्या बोला था मैंने आपको कि डिफॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर है वो अपने आप को तब कॉल करेगा जब हम उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हमने उसका ऑब्जेक्ट बना दिया डेमो हमारा कंस्ट्रक्टर था, ऑब्जेक्ट बना दिया obj के नाम से। obj.view को हमने व्यू फंक्शन को कॉल कर दिया, तो हमारे को जो भी आप यहाँ पे इनपुट करवाएंगे वो हमारे को यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा देगा। इतनी बात आ गई समझ में। आपसे कोई ये प्रोग्राम नहीं पूछेगा कि क्या चीज होती है कंस्ट्रक्टर, ये पूछ लेगा कि कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है, ये चीज नहीं आपसे पूछने वाला कि भैया पूरा प्रोग्राम लिख के दिखाओ। इसमें आप एक प्रोग्राम दे देगा, उसमें आपसे दो चार ऑप्शन दे देगा, तो इसमें पूछेगा कि सही चीज क्या है। तो ये आप थोड़ा बहुत इसकी बेसिक जानकारी होनी जरूरी है, इसलिए मैंने आपको ये चीज बताई थी, ठीक है। बाकी जो बहुत बेसिक से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे आउटपुट टाइप, कोई इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। टीजीटी लेवल का पेपर है, उसी लेवल का रखेंगे, ना कि आपको यहाँ पे कोई लेक्चरशिप देने वाला है उस एग्जाम से, ठीक है। तैयारी बिल्कुल वर्स्ट की करके चलो तो बेस्ट अपने आप मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये नहीं है कि हमें सिर्फ टीजीटी लेवल की तैयारी कर ली और हमारा हो जाएगा। आपसे बहुत बड़े बड़े जो पीजीटी लेवल के जो लेक्चरशिप देते हैं उस लेवल के भी बंदों ने पेपर भर रखा हुआ टीजीटी का, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की मारामारी बहुत चल रही है, ठीक है। तो तैयारी आप करके चलो हर एक चीज की, तो हर एक चीज का थोड़ा थोड़ा पता होना जरूरी है, और ये तो आपके सिलेबस में भी है, तो इससे क्वेश्चन छोटे मोटे बन सकते हैं, पर घबराने की बात नहीं है, सारी चीजों को हम कवर करके चलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा जो टाइप था हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का आपको बता ही दिया कि विदाउट आर्गुमेंट जो भी कंस्ट्रक्टर होता है, फंक्शन होता है, उसको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। अब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कौन सा होता है? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर वो होता है जो कि स्पेशल नंबर ऑफ पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करे या फॉलो करे, ठीक है। अ कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड पैरामीटराइज्ड इफ इट एक्सेप्ट अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है, जो भी वो उसको डिफाइन करना है, ठीक है। विद अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर फॉर अ क्लास वन मस्ट प्रोवाइड इनिशियल वैल्यूज, आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, ये सब उसको करना है। अगर ये चीज नहीं की तो वो कंपाइलर उसको एरर रिपोर्ट कर देगा। तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर व्हेन इट एक्सेप्ट अ स्पेशल नंबर ऑफ पैरामीटर्स। सबसे पहले तो ये है, अ कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड पैरामीटराइज्ड when it accepts special number of when it accepts a specific number of parameters, specific number of parameters, ठीक है। अब दूसरी बात क्या थी जो मैंने बताई थी, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में ना कोई भी क्लास का जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होगा उसको ये बताना पड़ेगा कि आपकी इनिशियल वैल्यू क्या है, ठीक है,
आपकी आर्ग्यूमेंट क्या है, ये सब चीजें आपको बतानी पड़ेंगी, नहीं तो कंपाइलर उसको एरर दे देगा। ठीक है, विद अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर फॉर अ क्लास, ठीक है, वन मस्ट विद अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर फॉर द क्लास वन मस्ट क्या क्या देना चाहिए उसको, सबसे पहले तो वो उसकी इनिशियल वैल्यू देनी चाहिए। ठीक है, उसको इनिशियल वैल्यू देनी चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स देने चाहिए। अगर ये सारी चीजें नहीं देगा ना वो, तो कंपाइलर उसमें एरर शो कर देगा। वन मस्ट प्रोवाइड इनिशियल वैल्यूज आर्ग्यूमेंट्स, वन मस्ट प्रोवाइड इनिशियल वैल्यूज आर्ग्यूमेंट्स। अगर नहीं देगा तो क्या होगा, इफ नॉट गिवन, अगर नहीं देगा देन कंपाइलर क्या करेगा, एरर शो कर देगा। कंपाइलर रिपोर्ट्स एरर। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर के बारे में हो गया। अब इस पे एक छोटा सा प्रोग्राम करेंगे, एग्जांपल लेंगे। मेरे को 1 मिनट दो। तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल देखते हैं। तो वही चीज हमने क्या करेंगे, क्लास बना लेंगे एक नाम से, फिर उसको क्लास में क्या एक कंस्ट्रक्टर बना लेंगे। ठीक है, तो वो इसी सारी चीजें हम करेंगे। पहले तो क्लास बना ली हमने, डेमो के नाम से ही क्लास बना ली। ठीक है, अब क्लास डेमो के नाम से बना ली, क्लास में हमने कर दिया भैया प्राइवेट के नाम से ना, प्राइवेट हमने 2 वेरिएबल ले लिए, इंट ए और बी। ठीक है, प्राइवेट टाइप के 2 वेरिएबल ले लिए, इंट ए और बी। अब हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया, किस नाम से हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया, डेमो के नाम से ही कंस्ट्रक्टर बना दिया। ठीक है, पब्लिक टाइप का डेमो कंस्ट्रक्टर बना दिया, क्योंकि ये चीज मैंने बताई थी कि जिस नाम से क्लास होगी ना, उसी नाम से हम कंस्ट्रक्टर को बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम पैरामीटराइज्ड के बारे में बात कर रहे थे, तो ये चीज आपको मैंने अभी बताई थी। अगर पैरामीटराइज्ड के बारे में बात करेंगे तो हमें पहले से ही स्पेसिफाई करना पड़ेगा वो। तो वही चीज है, हमने 2 वेरिएबल ले लिए, इंट एक्स और इंट वाई। ठीक है, ये हम डिफाइन कर रहे हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को, डिफाइनिंग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो हमने पब्लिक के नाम से 2 वेरिएबल ले लिए, इंट एक्स और इंट वाई। अब हमने क्या किया, ए में एक्स की वैल्यू दे दी और बी में हमने दे दी वाई की वैल्यू। ठीक है, अब ये हमने यहां पे जो कंस्ट्रक्टर है इसको हमने कर दिया यहां पे बंद। अब इस चीज को दिखाने के लिए हमें एक व्यू फंक्शन चाहिए। व्यू फंक्शन चाहिए तो हमने एक व्यू फंक्शन बना दिया void व्यू के नाम से। void व्यू के नाम से हमने एक फंक्शन बना दिया, उसमें हमने कर दिया भैया सी आउट ए और ए, सी आउट बी एंड बी। ठीक है, अगर आपको एंडर लगाना तो एंडर लगा देना, आपको नेक्स्ट लाइन में शो हो जाएगा। अगर आपको ए के बाद में ही शो करवाना है तो सीधा आप लिख दो उसको। ठीक है, तो मैंने इसमें नहीं किया, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्लास को कर दिया बंद। अब मेन फंक्शन हमने स्टार्ट करना है, void मेन।
तो हमने मेन फंक्शन यहां पे स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मेन फंक्शन स्टार्ट करने के बाद हमने अब 2 बार हमें इसको कॉल करेंगे, ठीक है। हमने डेमो D1 के नाम से हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। डेमो D1 के नाम से ऑब्जेक्ट बना दिया। अब ऑब्जेक्ट बनाया है तो यहां पे डेमो में हमने 2 दे रखे थे वेरिएबल, इंट एक्स और इंट वाई। तो इसमें हम अपनी वैल्यू देंगे। क्या वैल्यू देंगे? जो भी आपका मन करे, 30 40 50 60 जो भी मन करे, जो भी आप देना चाहते हैं। तो मान लिए मैंने दे दिया यहां पे 20 और 30, ठीक है। अब इसको हमें कॉल करना है, तो कॉल करने के लिए हमें व्यू फंक्शन यूज करेंगे। तो D1 ये हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम इसको कॉल करेंगे व्यू फंक्शन। तो D1 डॉट व्यू ऑब्जेक्ट बना दिया, ऊपर हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब कॉल करेंगे D1 डॉट व्यू के नाम से, क्योंकि हमने व्यू फंक्शन के लिए हमने ये बनाया था। जो आप इनपुट करवाएंगे उसको आप दिखाएंगे भी, तो वही चीज मैं अब कर रहा हूं, ठीक है। तो D1 डॉट व्यू, ठीक है। D1 डॉट व्यू हमने यहां पे कर दिया। अब ये तो हमारा हो गया भैया ये चीज, ये ठीक है। ये हमारा, ये हम कॉलिंग कर रहे हैं इसमें, ठीक है। कॉलिंग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, कॉलिंग ऊपर डिफाइन किया था, यहां पे कॉल कर रहे हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको एक और चीज, एक और वो बनाना था, एक और इसको एक और बार इनपुट करवानी थी चीजें। तो हम एक और इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे डेमो D2 के नाम से, ठीक है। यहां पे मैं कर रहा हूं उससे आगे, तो डेमो D2 के नाम से। अब इसमें देना है हमें 50 70, ठीक है। ये हमें देखना है कि क्या आंसर आएगा। तो D2 डॉट व्यू के नाम से हमने कर दिया इसका, ठीक है। D2 डॉट व्यू के नाम से हमने यहाँ पे ये बना दिया। फिर हम लास्ट में क्या करेंगे, गेट ch करेंगे और हम मेन बॉडी को बंद कर देंगे। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूं, डेमो के नाम से हमने क्लास बनाई, 2 इंटीजर टाइप के वेरिएबल ले लिए, ए और बी प्राइवेट डेटा टाइप के, ठीक है। फिर हमने डेमो के नाम से कंस्ट्रक्टर बना लिया, क्योंकि डेमो के नाम से क्लास था पब्लिक टाइप के। इंट एक्स और इंट वाई ही हमें डिफाइन कर रहे हैं। अब जो ए की वैल्यू, जो एक्स जो आएगा वो ए में चला जाएगा और वाई जो आएगा वो बी में चला जाएगा। हमने फिर व्यू जो फंक्शन बना लिया एक, ठीक है। उसमें हमें क्या करा कि हमें जो ये हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं उसको हम देखने के लिए एक फंक्शन बना लिया व्यू, वॉइड व्यू के नाम से। अब व्यू के नाम से हमने फंक्शन बना लिया, तो हमने प्रिंट करवाने के लिए से आउट कर दिया ए और ए की वैल्यू, फिर बी। अगर आपको इसी लाइन में आगे सेम लाइन में लिखना है तो सीधा ऐसे लिख दो, नहीं तो यहाँ पे एक एंडल और लिख जाता है, वो आपको नेक्स्ट लाइन में दिख जाता। ये यहाँ पे क्लास खत्म होगी। मेन फंक्शन हमने स्टार्ट कर दिया, डेमो D1 20 30 हमने उसमें डाल दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया, हमने कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया। यहाँ पे फिर व्यू फंक्शन को कॉल कर दिया ऑब्जेक्ट बना के, ठीक है। ऐसे ही एक और करवाना तो हमने D2 व्यू कर दिया, गेट ch कर दिया, खत्म कर दिया। ऐसे तीसरा बनाना था डेमो D3 बना देते, उसमें कुछ और वैल्यू दे देते, जितना चाहे उतना बना लो उसमें। तो ये चीज होगी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की, ठीक है। इस पे मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा। और आज तो आज मैं आउटपुट टाइप क्वेश्चंस डाल दूंगा सी के। काफी दिन से मैं डाल नहीं पा रहा था, थोड़ा बिजी चल रहा था, बट काफी दिन से मेरे पास बोल रहे थे जो बच्चे, वो बोल रहे थे कि सर सी के आउटपुट क्वेश्चंस डाल दो। तो वेबसाइट पे करीब 20-25 क्वेश्चन आउटपुट टाइप के मिल जाएंगे आपको, और आप उनको अटेम्प्ट करिए। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम इनको क्वेश्चंस को और बढ़ाते चले जाएंगे, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाएंगे। बट अब थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं हम, उस हिसाब से हम लेके चल रहे हैं। नेटवर्क के क्वेश्चन अभी तक नहीं डले मुझे पता है, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द आपको नेटवर्क क्वेश्चंस भी, क्विज मिल जाए आपको नेटवर्क का, ठीक है। उस चीज़ की आप चिंता ना करें। और अब जो हमारा आज का लास्ट जो बचा हुआ है वो बचा है वो कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर
कॉपी कंस्ट्रक्टर आपको जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा कि क्या करता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये बेसिकली कॉपी करने के लिए काम आता है, ठीक है। आर यूज टू क्रिएट कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। बहुत आपको नाम से ही पता चल रहा है कि कॉपी करने के लिए, कुछ कॉपी करने के लिए काम आता है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर आर यूज टू क्रिएट कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट, आर यूज्ड टू क्रिएट कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका सिंटेक्स क्या होगा, सिंटेक्स भी मैं आपको यही बता देता हूं। सिंटेक्स, इसका सिंटेक्स क्या होगा। सिंटेक्स हमने एक डेमो obj1 के नाम से हमने एक कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बना दिया। डेमो ये हमारा कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, तो obj1 के नाम से हमारा एक वो था ऑब्जेक्ट बना रखा था। अब हमने एक और हमारे पास ऑब्जेक्ट था obj2, उसमें हमें obj1 को हमें कॉपी करना है। जो obj1 में था वो हमें obj2 में कॉपी करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेमो obj2 ब्रैकेट obj1। तो ये चीज क्या करेगा ना, ये जो भी obj1 में होगा ना वो सारा obj2 में कॉपी कर देगा। obj1 का जो भी मटेरियल होगा ना वो obj2 में कॉपी हो जाएगा। ये इसका सिंटेक्स होता है, ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर का। अब एक इस पे जल्दी से एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं, और फिर आज की क्लास को हम खत्म करते हैं इधर ही। और कल फिर डिस्ट्रक्टर के बारे में बात करते हैं। और थोड़ा बहुत अगर क्लास आपको अच्छे से समझ में नहीं आई है तो फिर एक छोटा सा सेशन क्लास के बहुत सिंपल वे में क्लास देख लेंगे उसमें, ठीक है। तो इसमें भी हमने एक एग्जांपल ले लिया कॉपी कंस्ट्रक्टर का। तो हमने एक क्लास बना दी डेमो के नाम से, क्लास डेमो के नाम से हमने क्लास बना दी, ठीक है। वही हमने प्राइवेट टाइप के दो वेरिएबल ले लिए, इंटीजर इंट ए बी, प्राइवेट इंट ए बी, ठीक है। अब हमने क्लास में हमने अब कंस्ट्रक्टर ले लिया पब्लिक में हमने कंस्ट्रक्टर ले लिया डेमो, ठीक है। इसमें भी अगर आप सिंपल लेना चाहते हो सिंपल ले लो, नहीं तो मैंने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ले लिया, इंट एक्स और इंट वाई, ठीक है। यहाँ ये मैं डिफाइन कर रहा हूं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। ये मैंने पीछे भी बताया था आपको, डिफाइनिंग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब इसको हम डिफाइन कर रहे हैं, तो a इज इक्वल टू एक्स और b इज इक्वल टू वाई। वही a की वैल्यू x में चली जाएगी, x की वैल्यू a में चली जाएगी और y की वैल्यू b में चली जाएगी, ठीक है। अब इसका हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। डेमो का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, डेमो ऑब्जेक्ट के नाम से, ठीक है। डेमो obj के नाम से। अब हमें क्या करना है, हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बना दिया डेमो का। जो एक ए का ऑब्जेक्ट बना दिया obj a और b का ऑब्जेक्ट बना दिया obj डॉट b, ठीक है। a इज इक्वल टू obj डॉट a, b इज इक्वल टू obj डॉट b, ठीक है। ये सब हमने बना दिया। अब हमने एक व्यू फंक्शन ले लिया, हमने एक व्यू फंक्शन बना दिया। तो उसमें हम क्या करेंगे कि भैया सी आउट करना है हमें, जो ये जो चीज की है उसके लिए जैसे पीछे हमने किया था व्यू फंक्शन, वैसे ही इसमें कर रहे हैं। तो व्यू फंक्शन के लिए हमने कर दिया भैया सी आउट सी आउट एंडल, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा इससे आपका, और बी और बी, ठीक है। ये मेन फंक्शन, ये सी आउट हो गया। और फिर लास्ट में हम ये यहाँ पे ये बंद हो गया व्यू फंक्शन, और यहाँ पे हमारी क्लास खत्म हो गई। उसके बाद में हमने मेन फंक्शन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मेन फंक्शन हमने यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं मेन फंक्शन, वॉइड मेन। अब मेन फंक्शन में हमने डेमो D1 ऑब्जेक्ट बना दिया था, तो एक D1 के नाम से हमने डेमो बना दिया, D1 के नाम से हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। D1 में हमने 20-30 हमने दिया, ठीक है। ये
हमने D1 इन्वोक किया, हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। अब D1 डॉट व्यू करवा दिया भैया, ये हमें दिख जाएगा, D1 डॉट व्यू करवा दिया, D1 डॉट व्यू करवा दिया। अब हमें जो D1 है उसको हमें D2 में कॉपी करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेमो हमारा कंस्ट्रक्टर था, D2 में हमें D1 कॉपी करना है, ठीक है। D2 में हमें D1 कॉपी करना है, तो इससे क्या होगा, ये हमारा कॉपी हो जाएगा इसमें, ये मैंने आपको जो सिंटेक्स बताया था उसमें भी हो गया। फिर हमने D2 डॉट व्यू को कॉल कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा वही चीज गेट ch, और ये हमने कर दिया बंद। अब हमने किया क्या क्या है, यहां पे हमने इन्वोक किया पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। इन्वोक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ये हमने कॉल कर दिया उसको। अब ये जो है ये हमने इन्वोक किया है किसको, कॉपी कंस्ट्रक्टर को, इन्वोक कॉपी कंस्ट्रक्टर। इससे क्या होगा, इससे जो D1 में जितना भी मटेरियल था वो D2 में आ गया, फिर हमने कॉल कर दिया और फिर हमने खत्म कर दिया। तो ये सारी चीज होप सो कि आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, और भाई वीडियो को अगर अच्छी लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और भी किसी चीज का अगर आप चाहते हो कि हम उस चीज का हम आपके लिए कोर्स लेके आए, जैसे कि जीएस अभी कुछ ही दिन में स्टार्ट होने वाली है, और कार्तिक ही उसको स्टार्ट करवाएगा, और रीजनिंग अगर आपको चाहिए तो वो भी बता दीजिए मुझे, तो मैं रीजनिंग के लिए भी बात करूंगा। और हो जानी चाहिए थी बट कुछ प्रॉब्लम्स के कारण अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाई। और अगर आप चाहते हैं, अब धीरे धीरे हम ट्राई कर रहे हैं कि कुछ अलग अलग टीचर्स से बात चल रही है, अगर कुछ बन पाता है उन टीचर्स के तो हम बहुत ही जल्द एसएससी या बैंक लेवल का भी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। तो कुछ भी आपको लगता है कि हमें ये चीज़ उसमें इंक्लूड करनी चाहिए तो आप हमारे को प्लीज़ बताइए। जितना ज़्यादा आप हमारे को बताएंगे इम्प्रूव करने के लिए, हम उतना ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, और उतना ही ज़्यादा जितना आप हमारे को सपोर्ट करोगे उससे डबल क्वांटिटी में हम आपको अच्छा मटेरियल दे पाएंगे। क्योंकि हमें फिर पीछे से ये रहता है कि भाई इतने बच्चों ने हमारे पे भरोसा करके हमसे जुड़े हैं, और उन चीज़ों को वो जो चीज़ है ना, जो भरोसा होता है वो कभी भी हमको लेट डाउन नहीं होने देगा कि हाँ भाई कि चलो छोड़ो यार, ठीक है। बट मैं यही बोल रहा हूँ कि जितना आप सपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा हम आपको अच्छे तरीके से पढ़ा पाएंगे। पढ़ा तो मैं अभी भी रहा हूँ, बट ये होता है ना कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा बच्चे मेरे पर निर्भर कर रहे हैं, तो उस चीज़ से और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ और ज़्यादा मेहनत करनी है, और कोई नई नई चीज़ें लानी है, और कुछ आइडिया हो आपके मन में तो वो मुझे बता दीजिए। मेरे को अगर सही लगा तो, और मेरे जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे को सही लगा और मेरा बजट बनता है तो मैं उस चीज़ को ज़रूर बिल्कुल आपको प्रोवाइड करूँगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।